हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर को ले लेंगे। तो अस्तर की हम कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट के। तो सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। उसके लिए हमने नीचे से एक सीधी लाइन खींच ली है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे। तो 40 साइज़ में हम ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर 15 इंच रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 16 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है और सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, उसी हिसाब से शोल्डर हमें यहाँ पर 5.5 इंच ले लिया है। शोल्डर लेने के बाद यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 40 साइज में हम आर्म होल 6.5 इंच पर लेंगे। 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपको 40 का चौथा हिस्सा यानी 40 का चौथा हिस्सा लेना है, 10 इंच। उसके बाद 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेनी है। अब कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, 1 इंच पीछे के डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर मिला लेना है। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से टेप को 1.5 इंच पर रखना है और निशान लगा के आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम टेप को यहाँ पर रखेंगे, इसका 1/2 इंच करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर टक्स के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आएगी। दोनों तरफ से आधा आधा इंच का निशान लगा के यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। ये हमारा पीछे का डाट हो गया। गले की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाया है, नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई 11 इंच रखेंगे और यहाँ पर सीधा मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको गले का शेप देना है। यहाँ पर हम राउंड में गले का शेप दे देंगे। हल्का सा यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे, लगभग 1.25 इंच। इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से आपको आधा इंच पर एक निशान लगाना है कमर की साइड से और यहाँ पर जो डाट है पीछे का वहाँ पर मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारी मार्किंग है उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर को ले लिया है। अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे। तो पीछे के पार्ट में टोटल लंबाई 16 इंच थी, सामने वाले पार्ट में 1 इंच बढ़ा के लेना है। 17 इंच पर हमने यहाँ पर 2 निशान लगाया है और सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो अगर आप पीछे के पार्ट में हुक्का की पट्टी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना नहीं है। बस जो बंद बाजू होती है वो आपको यहाँ से सामने से रखनी है और पीछे के पार्ट में ओपन साइड रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम सामने वाले पार्ट में हुक्का की पट्टी करेंगे। तो आधा इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है, एक सीधी लाइन खींच ली है। अब जो लाइन है उसी के ऊपर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद सीधा यहाँ पर मिला देंगे और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी है 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच में लेना है। प्रिंसेस कट के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसी तरीके से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 9 इंच और डाट हम यहाँ पर 3.5 इंच का लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर इनको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और आर्म होल का शेप देना है।
आर्म होल का शेप देने के बाद हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 10.5 इंच का हमारा यहाँ पर टक्स रहेगा, आधा इंच उसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 11 इंच पर निशान लगाया है, दूसरा निशान हमें यहाँ पर 14.5 इंच पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स टक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स टक्स हमें यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन ज़रूर लेना है, नहीं तो हमारा जो टक्स है वो छोटा हो जाएगा। नीचे की तरफ आधा इंच हम कम करते हुए यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ हमने 5 इंच पर निशान लगाया था। टक्स के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की लाइन पे 1.25 इंच कम करते हुए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद आधा इंच का डाट ले लेना है। अब हम इन्हें मिला लेंगे। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल्का सा गोलाई में सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, गोलाई में शेप देंगे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर इसी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें सबसे पहले इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। इस तरीके से हल्का सा गोलाई में हम शेप दे देंगे। अब इसी तरीके से ऊपर की तरफ आधा इंच का डाट भी हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमने डाट दे दिया है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो मार्क है इस डाट को हमें नाप लेना है। तो ये कितना है 6 इंच और एक लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो आपको तो वहाँ पर इस तरीके से टेप को घुमा लेना है और निशान लगा देना है। उसके बाद बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट को यहाँ पर आर्म होल की तरफ से मिलाते हुए रखना है और ऊपर से भी दोनों तरफ से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हमें स्केल से यहाँ पर इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद गले की लंबाई ले लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पर मिला देंगे और गले का शेप दे देंगे। यहाँ पर आप कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। गले का शेप देने के बाद यहाँ पर हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो हमारे निशान है उसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया है, बाद में बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। कट करने के बाद प्रिंसेस कट का जो शेप है उसी तरीके से यहाँ पर हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हमने यहाँ पर अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और अस्तर को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने गले के जो है कट कर लिया है। कट करने के बाद हम अस्तर को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो अस्तर के चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के उल्टी साइड हमने यहाँ पर अस्तर को रखा है और सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के उल्टी साइड रखते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो अस्तर के बराबर हमें इसे कट कर लेना है दोनों पार्ट में। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम पाइपिंग को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को बना लिया है, आप रेडीमेड पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम सबसे पहले पाइपिंग को नाप लेंगे और पाइपिंग को बनाने के बाद मैंने आधा इंच का फैब्रिक रखते हुए जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखेंगे और दोनों पार्ट को हम बिल्कुल सेम रखेंगे, आधा इंच का, और सिलाई लगा लेंगे। तो बस दोनों पार्ट को हमें खींचना नहीं, दोनों पार्ट हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट का ये जो टक्स है उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो डाट है इसको यहाँ पर मिला लेंगे। मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से देखिए नाप लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो
तो ये इसको हम यहाँ पर आधा इंच का ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर गोलाई में हमें सिलाई लगानी है, उसके लिए आपको सुई को उठाना है, फिर सिलाई लगानी है, फिर से सुई को उठाना है और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर पाइपिंग लग गई है। अब हम नीचे से भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको 1.25 इंच की पट्टी लेनी है और यहाँ पर अस्तर के सीधी साइड रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। बाद में पलटा के नीचे से एक फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और जितनी मोटी आप पाइपिंग चाहते हो उतना यहाँ पर आपको मोटा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमारी यहाँ पर भी पाइपिंग लग के रेडी है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। उसके बाद गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो 1.25 इंच का आपको यहाँ पर कपड़ा लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। गले की सिलाई लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और बीच में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद आपको इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बीच में एक सिलाई लगानी है। बीच में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ लेना है और जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए, पतली या मोटी, आप उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज़ की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।